है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है हमारा और हमने उस पर एक लेक्चर आपको दिया है। आप सभी ने लेक्चर को खूब प्यार दिया और सभी को समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने कल आपको पॉइंट्स बताए थे, मैं फिर से आपको एक दोबारा से छोटा सा ओवरव्यू दूंगा और आपको दोबारा से स्टार्टिंग करूंगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल एक दो पॉइंट पढ़ेंगे हम और फिर हम अपने क्वेश्चंस की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जो भी मैं डेटा आपको कराऊंगा वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, जैसे जैसे मैं आपको कराता जाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस तो खैर हम आज से ही ले लेंगे कुछ, लेकिन आपको नोट बना के चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो क्या बताया था? अवनमन कोण, उन्नयन कोण आप जान गए थे। जो अवनमन कोण होता है वो ऊपर से बनेगा नीचे की ओर, और जो उन्नयन कोण होता है वो नीचे से बनेगा ऊपर की ओर। ये सब काम हमारे देखने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर तो उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण को उन्नति कोण भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उन्नतास कोण भी बोल देते हैं। अवनमन कोण अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तब बनेगा। अवनमन बोल सकते हैं, अवनयन बोल सकते हैं। इंग्लिश में एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, हिंदी में एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, आपको मैंने एक पॉइंट और बताया था कि उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। जेड बताया था, जेड बनता है। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता के चला था। और फिर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था लाल बटे कक्का। ठीक, साइन कोस टेन, लंब बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण क्या होगा और लंब बटे आधार क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता कर चला था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मैं क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा अभी आपको नहीं पता, क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा। तो अगर देखो, पहला मैंने आपको इसी वजह से सारा कुछ बना दिया ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। तो देखो, पहला मैंने बताया था आपको, अगर इस तरह से डायग्राम है, 30 डिग्री कोण बना हुआ है, 60 डिग्री, तो हम इसे किस किस रेशो में बांटेंगे? 1:2 के रेशो में इसे बांट लेंगे। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था, अगर दोनों साइड 60, इस तरह से 60 का यहां और 60 का यहां एंगल बना हुआ हो, तो ये जो डिस्टेंस होगी इस परपेंडिकुलर हाइट से यहां तक जो डिस्टेंस होगी और इसी हाइट से दूसरे तरफ जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी आपकी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस डायग्राम को अभी भूल जाइए। ये डायग्राम इतना जो हिस्सा है, यहां से ये हिस्सा, ये पूरा यही है। तो 1:2, तो यहाँ पर 1:2। अगर हम इसको देखें, 60 की साइड वाले को हमने क्या कहा, अभी 1 कहा, तो इसको हमने 1 लिख दिया। अब अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं, ध्यान देना, इस लाइन को अगर मैं यहां से हटा दूं, ये मैंने हटाया, ये लाइन, तो इसमें ये रेशो कितना था, 1:2, लेकिन पूरा रेशो कितना था हमारे पास, ये पूरा रेशो हमारे पास कितना था, 3। कितना था, 3। तो हमने यही काम किया। अब की बार इस रेशो को पूरा कंप्लीट हमने लिख दिया 3। ध्यान देना, ये 60 वाली लाइन जो थी, जो 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, मैंने इसको मिटाया है यहाँ पर आपको थोड़ा सा और करीब से विजुअलाइज कराने के लिए। ठीक है, तो 2 और 1 3 लिखा था, इसको हमने 1 ही लिखा। ये तो हाइट है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। शुरुआत में बता के चला हूं, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हम नापते हैं। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आएगा, अगर कभी इस तरीके से डायग्राम बना हो। अब देखो, इस तरीके से डायग्राम कब बन सकता है? कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक सड़क है जिसके बीच की दूरी इतनी है, या इतने मीटर चौड़ी सड़क है, 100 मीटर चौड़ी, 200 मीटर चौड़ी, तो इतने ये सड़क हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी उसकी, और इधर एक खंबा खड़ा हुआ है, इधर एक खंबा खड़ा हुआ है। उस खंबे और इस खंबे, दोनों खंभों को एक कॉमन पॉइंट से बांधा हुआ है। आप देखते हो खंबे जो गांव के क्षेत्र में आपने देखा होगा, खंभों से एक वायर साइड में बांध देते ताकि खंबा गिरे ना, उसको सपोर्ट के लिए। तो ऐसे ही एक पॉइंट को बांध दिया, इस खंबे से भी, इस खंबे से भी। तो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन बनेगी और 30 और 60 दिया हुआ हो, तो भी हम 3 और 1 का रेशो लेके चलेंगे। छोटे कोण की तरफ बड़ा रेशो, यानी कि 30 की तरफ बड़ा और 60 की तरफ छोटा। एक पॉइंट आप ध्यान रखना, कभी आप में से कुछ ज्यादा दिमाग लगाओ आप और ऐसा मान लो
कि भाई चलो ठीक है, सर ने बताया, और यहाँ पर एक कोण दे दिया 20, ठीक, और एक कोण दे दिया 40। तो आपने क्या देखा यार, इसका यहाँ डबल हो रहा है। ये आपने क्यों आइडिया लगाया, क्योंकि 30 दूनी 60, ठीक, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल 30 और 60 के ही एंगल पर अप्लाई करनी है। आपको ये ध्यान रखना, नोट में, कॉपी में बनाकर आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 20 और 40, 20 दूनी 40 इस एंगल का डबल दिया हुआ है तो आप यही अनुपात बना लेंगे, नहीं, 30 और 60 पर, केवल और केवल 30 और 60 पर, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ठीक, इनको मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि आपको बोर्ड पर थोड़ा बर्डन कम हो, ठीक। जो भी नहीं पढ़े उनके बारे में बात करते हैं। और आप ये सुने ध्यान से, ठीक है। आप सोच रहे हो पढ़ लिया तो हम क्यों पढ़े, कुछ ना कुछ नया जानने के लिए मिलता है। मैंने आपको कुछ सोच समझ कर ही दोबारा से यहाँ पर ये लिखे, तो ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करें। देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसके बाद आपको बताया था कि अगर इस तरह से 45 डिग्री वाला 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, एक एंगल 45 डिग्री दिया हुआ हो तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा एंगल ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे केस में जो ये साइड होगी सेम वही ये साइड होगी, क्योंकि एंगल सेम है। जो साइड इसके सामने होगी वही इसके सामने होगी। समझ पा रहे हैं क्या, पक्का। और यहां से मैंने आपको क्या निकाल करके बताया था भाई, ये हाइपोटेनस निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था √2 ऑफ ए, √2 इंटू ए, साइड का √2 टाइम्स। फिर मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था इस तरीके से कि अगर ये 45 है तो ये 45 ही होगा डेफिनेटली, आप जानते हैं। अगर ये साइड 5 दी हुई है तो आपको ये नहीं देखना कि फिर ये साइड भी 5 होगी, होगी डेफिनेटली, बातें होगी। और आपसे हाइपोटेनस पूछा जाए या क्वेश्चन में कहीं कहीं पे हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स का यूज करेंगे, तो आप इसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, वहां पर 5√2 लिखेंगे। फिर वहां पर आप ऐसे नहीं सोचोगे यार ये 5 तो ये भी 5, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरह ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, डायरेक्टली क्या करना है 5√2, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रख के चलने हैं, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था इसमें, अगला पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता के चला था कि मान लीजिए 30 डिग्री और 60 डिग्री इस तरीके से दिया हुआ है आपको, ठीक, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 30 है ये 60 है। तो अगर हम इसको ए मान लें, और मैंने साथ ही साथ एक पॉइंट आपको बताया था कि जो छोटा एंगल होगा उसके साथ वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका √3 टाइम्स कर देंगे। भाई 30 के साथ वाली साइड बड़ी होगी, और बड़ी संख्या कब होगी, मल्टीप्लाई करने से। तो 30 और 60 के केस में ध्यान रखना √3 से ही करेंगे जो करेंगे। 30 और 60 के केस में ये साइड अगर आपको पता है तो ये जो 30 वाली साइड है, 30 के साथ वाली साइड है जिसे मैं बड़ी साइड बोल रहा हूं, वो क्या होगी, a√3 होगी। इसको हम, इसी साइड को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। एक पॉइंट आपकी समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यहां पर दे दे, यहां पर क्या दे दे, √3 दे दे साइड, तो मैंने आपको क्या कहा कि 30 डिग्री वाले के साथ जो साइड होगी वो बड़ी होगी, और 60 के साथ जो साइड होगी वो क्या होगी, छोटी साइड होगी। तो 60 के साथ छोटी है, तो ये छोटी साइड कैसे निकलेगी, ये साइड कैसे निकलेगी, इस साइड को हम √3 को √3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस छोटी साइड हमेशा भाग करने से निकलेगी छोटी साइड, बड़ी साइड को हमेशा √3 से गुणा करेंगे, छोटी साइड निकालने के लिए हमेशा √3 से भाग करेंगे। सपोज करो यहाँ पर √3 ना होता, ये 2 होता, तो ये कितना आता फिर आपका 2/√3। समझ पा रहे हैं क्या, कितना आता, 2/√3। इतना आप समझ गए। एक पॉइंट मैंने साथ ही साथ आपको ये बताया था कि ये जो हाइपोटेनस जो निकलेगा वो हमेशा 30 के सामने वाली साइड का क्या होगा, डबल होगा। तो अगर ये a तो ये 2a, कल निकाल कर भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक। 30 के सामने वाली साइड क्या है, ये रही, तो ये क्या होगा, डबल होगा, यानी कितना हो जाएगा, 4/√3। समझ गए इतना पॉइंट, आप क्लियर हो पा रहा है, ठीक है भाई। चलो अब एक पॉइंट मैंने आपको ये बता के चला था कि अगर
एक इस तरह से ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, और ये तो हमेशा 90 होगा, ये एंगल थीटा है, और ये हाइट हमें दी हुई है h। तो इस थीटा के साथ वाली साइड को, ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, h कोट थीटा। और मैंने कल आपको ये निकाल कर बताया था कि हम इसको कैसे लिखते हैं, h कोट थीटा। कैसे लिखते हैं एक बार देख लो। tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा, और इस साइड को हम कुछ मान लेंगे, मान लिया a है, और tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर का रेशो और बेस का रेशो, ये होगा। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई होगी, a इधर आ जाएगा, tan इसके नीचे लेके आओ h के। जब h के नीचे tan आया था तो हमने इसको ऊपर बना क्या लिखा था, कोट थीटा। तो आपको डायरेक्टली कोट थीटा याद रखना है। तो ये तो हो गया जो कल तक हमने पढ़ा। अब हम अगली शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चीजें भी ध्यान से सुनी होगी और अच्छा आपको और भी समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके कल रह गए हो तो वो आज आपके अच्छे से क्लियर हो गए हो। ठीक है, असली मजा तभी आपको आएगा जब हम क्वेश्चन मेन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और उस पॉइंट पर आप देखना एक बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट सवाल है वो आपके लिए कितना आसान बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा अगला पॉइंट होगा। देखो, एक मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं, और डायग्राम क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ पर ब्लू मार्कर का यूज करते हैं और ब्लैक। मान लीजिए ये एक आपके पास क्या है, दीवार है। क्या आपके पास एक दीवार, तो ये तो आपका अर्थ सरफेस होगा, धरातल होगा। अब मान लीजिए एक सीढ़ी खड़ी हुई है, ये मान लेता हूं मैं कि भाई एक सीढ़ी खड़ी हुई है, ऊपर दीवार से ये सीढ़ी एक खड़ी हुई है, सहारे उसके। ठीक, क्या हुआ, आपने इस सीढ़ी को पीछे खिसका दिया। जब आप इस आधार को यहां पर खिसकाओगे तो ये आधार जब नीचे खिसकेगा पीछे की ओर, तो यहां से भी सीढ़ी क्या होगी, नीचे की ओर खिसकेगी। समझ रहे हो, सीढ़ी कहां खिसकेगी, नीचे की ओर। तो हमने मान लिया सीढ़ी को आपने पीछे खिसका दिया और सीढ़ी ऊपर से खिसक गई। ऊपर से भी खिसकेगी डेफिनेट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, खिसकेगी, कॉमन सेंस। तो आपने मान लिया कि भाई ये x मीटर पीछे हमने खिसका दी, ठीक, और ऊपर खिसक जाएगी ऑटोमेटिक y मीटर। समझ पा रहे हैं, ये डिस्टेंस हमने मान ली। ये कितनी डिस्टेंस है हमारी, a है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हमने मानी ये कितनी है, b। क्लियर। और हम यहाँ पर ये पॉइंट मान के चलते हैं कि ये पॉइंट क्या है, थीटा, मतलब कोण, और ये क्या है हमारा फाई है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है। तो इसका जो फॉर्मूला आपका होगा वो फॉर्मूला ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, ये डिस्टेंस आप निकालेंगे तो ये आएगा x बराबर, ठीक, x बराबर y tan, tan नहीं कोट आएगा। ठीक है, ठीक, एक बार चेक करते हैं फॉर्मूला, गलत ना हो तो अच्छा है, tan ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan थीटा प्लस फाई अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आपका आएगा कैसे। ठीक, मैं आपको ये निकालना सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला आएगा कैसे। ठीक है, करें आगे, चलिए अब हम इसको करते हैं, ये कैसे आया। अब इसका हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ कि ये आया कैसे। इसका हम प्रूफ देखकर चलेंगे। क्यों मैं करा रहा हूं, ताकि आपको जब क्वेश्चन करे तो एक एक चीज आपको क्लियर है। देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास कितने ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, हमें 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक ये वाला ट्रायंगल देखो, यहां से ये जो बन रहा है ऐसे, ठीक, ये ट्रायंगल, तो इसमें क्या है, एंगल थीटा। तो यहाँ पर हम tan अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा। तो ये किसका रेशो होगा हमेशा आपका, बड़ा एंगल, क्या बड़ा जो ये थीटा है ये बड़ा एंगल होगा। तो ये पूरी की पूरी साइड आएगी y प्लस बी। तो ये आएगी आपकी y प्लस बी अपॉन बेस आएगा, तो ये हो गया बेस। ठीक है, फिर या tan अप्लाई ना कीजिए, आप साइन ले लीजिए। क्या करें आप, साइन, तो ज्यादा फायदा रहेगा आपको। क्या लें आप यहाँ पर, साइन थीटा। साइन में क्या आएगा आपका, जब साइन अप्लाई करेंगे तो लंब तो आएगा y प्लस बी अपॉन क्या आएगा, साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण होगा ये 90 के सामने, 90 के सामने ऑलवेज क्या होगा, कर्ण। और कर्ण क्या है, ये सीढ़ी की लंबाई होगी। तो हमने ये मान लिया सीढ़ी की लंबाई क्या है, l।
ये CD है, ये भी CD है जो खिसक गई, ये भी तो L ही होगी ना, तो नीचे क्या आएगा आपका L आएगा। ठीक, अब दूसरे वाले में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले में अप्लाई कर रहे हैं हम फिर से साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन फाई। साइन फाई क्या होगा, अब देखो ये ट्राइंगल होगा ये वाला, यहां से ये जो बना, ठीक, तो इसमें लंब क्या होगा B, और फिर से हाइपोटेनस तो L ही रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक, इसको थोड़ा सा मैं और सही करके लिखूंगा, इसको अलग अलग के बटे कर लेते हैं, y/L प्लस B/L। क्लियर है? अब एक बात देखो, B/L की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन फाई। B/L की जगह साइन फाई, तो क्या यहां पर इसको हटा के मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, साइन फाई लिख सकता हूं। समझ गए इतना? पक्का? ठीक है, ये जो साइन फाई है आपका, जो साइन फाई आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर आप देखना ध्यान से, बहुत साफ लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा माइनस साइन फाई बराबर आपको क्या बचेगा, y/L। ठीक, इसको हम मान के चलेंगे, चलो ऐसे ही रखो इसको भी। अब दूसरे इसमें हम कोस अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा किसका रेशो होता है आपका, बेस और हाइपोटेनस का, आधार और कर्ण का। इस पर आपने अप्लाई किया, आधार क्या है A, आधार क्या है आपका A, तो A अपॉन हाइपोटेनस L होगी, तो A/L। ठीक है, कोस फाई, कोस फाई में बेस इस बार क्या जाएगा x प्लस ए, हाइपोटेनस L ही रहेगा। इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे x/L प्लस A/L। ये जो आपका बराबर आया, किसके बराबर आया आपका, ये पूरा का पूरा कोस फाई के। ठीक है, अब यहां से फिर से हम वही काम करेंगे, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, आप देख पा रहे होंगे ऊपर कोस थीटा, A/L की जगह क्या रखेंगे, कोस थीटा, तो x/L प्लस कोस थीटा, और इधर कितना है आपका कोस फाई। यहां से जो आपकी इक्वेशन बनेगी, इसको इधर लेके आएंगे, कोस फाई माइनस कोस थीटा बराबर आपको क्या बचेगा, x/L बचेगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, ये बच गया। अब देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें साइन C माइनस डी का फॉर्मूला लग सकता है, साइन C माइनस साइन डी का। तो यह एक काम करो, इसको फर्स्ट मानते हुए यहां पर, और इसको सेकंड मानते हुए हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड। हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारा, साइन थीटा माइनस साइन फाई अपॉन कोस फाई माइनस कोस थीटा। नीचे एल है तो एल से एल कटेगा, क्योंकि यहां पर भी नीचे एल है, यहां पर भी नीचे एल है। भाई इस तरह से लिखेंगे आप, y/L बटे x/L, एल से एल कटेगा तो y/ क्या बचेगा आपका, x बचेगा, क्योंकि फॉर्मूला में आपका केवल और केवल x और y ही आया हुआ है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, ऊपर हम साइन C माइनस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 साइन C माइनस डी, मतलब थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा चुका हूं, वहां से आप इस फॉर्मूले को याद रखो, कोस C प्लस डी थीटा प्लस फाई बटे 2 अपॉन कोस C माइनस कोस डी में साइन ही आएगा, साइन थीटा प्लस फाई या C प्लस डी बटे 2 इंटू साइन D माइनस सी। ध्यान रखना यहाँ पर D माइनस सी होगा, D क्या है थीटा माइनस C क्या है फाई अपॉन 2 बराबर है y/x के। अब यहाँ पर सेम क्या बना, एक तो 2 सेम बना, 2 कटेगा, और एक ये आपका साइन थीटा माइनस फाई बाई 2, साइन थीटा माइनस फाई बाई 2। अब देखो ऊपर कोस थीटा प्लस फाई बाई 2 अपॉन साइन थीटा प्लस फाई बाई 2, एंगल सेम है तो कोस अपॉन साइन क्या बनेगा आपका, कोट थीटा प्लस फाई अपॉन 2, और बराबर क्या आएगा आपका y/x आएगा। x की मल्टीप्लाई यहां कर सकते हैं,
मतलब x को इधर लेके आ जाओ आप, कोट जाएगा नीचे तो y अपॉन कोट थीटा प्लस फाई अपॉन 2। कोट ऊपर जाकर क्या बनेगा, टेन, तो y टेन थीटा प्लस फाई अपॉन 2, ये आपका आएगा। ठीक है, ये पूरा रिजल्ट है आपका। इसको शांति से अच्छे तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट समझते हुए आप नोट करेंगे। ठीक है, हालांकि हम इसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे, समझाने का क्या फायदा है कि आपको एक बेसिक पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में बनेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि कैसे कैसे हम पॉइंट्स को यहाँ पर लेके चलते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट पर। ठीक, अगला पॉइंट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस की बात करें या फिर हम बात करें प्री की, प्री लेवल एग्जाम की, सीजीएल प्री हो, ठीक है, या मेंस हो, जो भी क्वेश्चन आपका आएगा आप आसानी से करेंगे अगर मेरे द्वारा बताई हुई बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आते हैं इस टॉपिक से। देखो अगला पॉइंट क्या है, जैसे मान लिया एक गुब्बारा है, ये एक बैलून है, और ये कहा जाए क्वेश्चन में कि गुब्बारे द्वारा बनाया गया व्यक्ति की आंख पर उन्नयन कोण दिया जाए। ध्यान रखना, वर्ड्स को समझना, लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। क्या कहा गया, गुब्बारे द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण, गुब्बारे द्वारा, तो गुब्बारे द्वारा मतलब पूरे गुब्बारे द्वारा, तो इस तरीके से होगा। ठीक, इस तरीके से टच करेंगे साइड से यहां से। ठीक, ये कोण जो भी थीटा पाई जो भी दिया हो, एक केस ये होगा, ये होगा केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या होगा, इस बार कहेगा कि गुब्बारे के केंद्र से समतल का कोण, गुब्बारे के केंद्र से समतल का उन्नयन कोण, तो गुब्बारे का केंद्र यहां पर आप केंद्र मान सकते हैं, तो केंद्र समतल से मिलाएंगे और ये समतल होगा, जमीन होगी, तो ये उन्नयन कोण आपको देगा। ठीक, केंद्र से कहे तो ऐसे, और अगर गुब्बारे से कहे पूरा तो इस तरीके से। ये 2 पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ गए क्या। अगला एक पॉइंट जो आपका होगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सपोज कीजिए ये एक ये क्या है, एक पानी का सरफेस है, ये लिक्विड है, पानी है, और इसके ऊपर कोई भी वस्तु हमने हवा में पकड़ ली। ठीक, तो एक बात मुझे बताओ, अगर ये वस्तु की इस पानी के तल से हाइट h है, तो उसी का आपको एक शैडो, एक परछाई अंदर दिखाई देगी, पानी के अंदर दिखाई देगी, तो वो पानी में कितनी दूरी पर होगी, ये ध्यान रखना। जितनी इस सरफेस से ऊपर वो वस्तु है उतनी ही वो क्या होगी, नीचे होगी। यानी कि ये भी जो डेप्थ होगी, जो गहराई होगी, जो ऊंचाई होगी, ये भी आपकी क्या होगी, स्मॉल h होगी। जैसे मान लीजिए ऊपर 10 मीटर पर है तो नीचे भी क्या होगी, 10 मीटर पर, ऊपर 5 मीटर पर है तो नीचे भी क्या होगी, 5 मीटर पर। मैं समझता हूं ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें शेयर कीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल द लाइफ स्टडी को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो आप कृपया करके जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता हूँ, हमारी टीम अपलोड करती है, उनको आप ऑनलाइन देखें, केवल और केवल आप उनको ऑनलाइन देखें। ठीक है, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, और नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने फॉर्मूला आपको प्रूव करके यहाँ पर दिखा दिया। इसके बाद और मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट्स आपके लिए छूट तो नहीं गए। चलिए, कोई पॉइंट आपका नहीं छूटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, और क्वेश्चंस मैं आपको अपने नोट्स से ही कराऊंगा, और उसके बाद हम बुक का रास्ता देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इधर लगा हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या है, यदि एक खंबे की परछाई, ध्यान देना, यदि एक खंबे की परछाई की लंबाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो उस सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा एक खंबा है, हमने खंबा बनाया, खंबे को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। ये खंबा बनाया, सूरज इधर पड़ेगा तो परछाई इधर बनेगी, तो चलो हमने मान लिया परछाई इधर बनी। ठीक, उसने कहा जितनी खंबे की ऊंचाई है उतनी ही परछाई की लंबाई है, तो हमने मान लिया खंबा h है, परछाई भी h लंबाई की बनेगी। ठीक,
आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा 90 होगी। एक बात मुझे बताओ, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, मैंने आपको किस केस में बताया था कि दोनों साइड बराबर होती हैं? तुरंत से याद आएगा कि सर, अरे सर आपने तो बता रखा है 45 डिग्री पर होगा। तो एंगल जो आपसे पूछा गया उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा आपके पास? अगर 45 डिग्री में दिया हुआ है तो 45, वरना पाई अपॉन, ये डिग्री में और ये रेडियन में, ऐसे बोल सकता है आपको। तो यहां पर पहले का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौथा आंसर होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन यहां पर आपके लिए ले रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे और हाँ आपको साथ साथ एक काम करना है, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी बहुत छोटे क्वेश्चन लूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई की लंबाई उस टावर की ऊंचाई की 1/√3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक टावर का जिक्र है, ये लीजिए हमने टावर बनाई और उसने परछाई का भी जिक्र किया। ठीक है, डायग्राम तो ऐसे बनेगा, ये 90 होगा, इसको टी फॉर टावर मान लिया। उसने कहा कि टावर की परछाई की लंबाई, ध्यान देना जो ये परछाई है ना, इसकी, इस परछाई की जो लंबाई है वो इस लंबाई का, इस वाली लंबाई का, इस वाली, अब ये क्या है कुछ नहीं पता, ठीक है, इस लंबाई का कितने गुना है? 1/√3। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या मान ले रहा हूं? √3। तो √3 का 1/√3, ध्यान देना, √3 का 1/√3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। समझते हो? अब उसने क्या कहा, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, ये 90 है, ये क्या है? 90। ठीक है, और ये साइड कैसी है? छोटी, ये साइड कैसी है? बड़ी, और क्योंकि √3 है तो √3 मैंने आपको किस केस में बताई थी? 30 और 60 वाले में। तो छोटे कोण के साथ वाली जो साइड होगी वो बड़ी साइड होगी, √3 बड़ा है, तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो जो नीचे से कोण बनेगा वही तो आपका उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा π/6, यानी कि 60 डिग्री, π/3। 60 का मतलब π/3, या सीधा आपको अगर 60 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 60 डिग्री हम यहाँ पर आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या क्लियर हो पा रहा है आपके? ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। क्लियर हो गया क्या? हाँ या ना? ठीक है, आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ आ रहे हैं या नहीं, आपको बताने हैं। तो π/3 आपका आंसर हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट से करना ही बहुत ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आपसे उन्नयन कोण पूछा गया, आप इसको क्या मान लो? थीटा मान लो, और मान लीजिए आपको ये कोण भी नहीं पता, तो आप इस पर क्या अप्लाई करो? tan। और tan किस किस का रेशो होगा? tan परपेंडिकुलर और बेस, बेस आपका क्या हो गया? 1। ठीक, तो tan में किसकी वैल्यू होगी? ये √3, 60 की, तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या जाएगा? 60 या π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? पक्का? ऐसे बेसिक से हो जाएगा, और वो भी एक तरह से आपका बेसिक ही है जो मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं। देखो, अगर आप समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएंगे? मैं तो यहाँ पर केवल आपको समझा सकता हूँ। मुझे ये डर नहीं है कि मेरा डिहाइड्रेशन हो गया, क्या होगा, आप देख सकते हैं क्या हालत है। मुझे डर नहीं है, मुझे डर इतना है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे या नहीं देखेंगे, यही डर मुझे सताता है कि आप लोग ईमानदारी से फॉलो करते हैं या नहीं लेक्चर्स को। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा। छोटे छोटे क्वेश्चन है और छोटे छोटे इनके सॉल्यूशन है। देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर मैंने बताया था हाइट हमेशा ऊर्ध्वाधर होगी, तो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई मीटर में की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम तीसरे क्वेश्चन में खंबा बनाएंगे। ये लीजिए हमने बनाया, चलो इधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये बनाया हमने खंबा इस तरीके से। ठीक है, उसने आगे क्या कहा? ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ये तो खंबा, इसकी परछाई यहां बनेगी, हो गई आपकी शैडो, शैडो बनेगी इसकी।
परछाई की लंबाई ज्ञात करो, जबकि खंबे की ऊंचाई कितनी है, खंबे की 9 है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30, ये कोण कितना है 30। एक बात देखो, ये निकालनी, चलो बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले बेसिक से समझो, इस पर tan अप्लाई करो, ठीक, tan 30, हमें पता है tan किसका रेशो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है यहाँ पर s मान लेते हैं, शैडो को s, tan 30 कितना होगा 1/√3, 9/s, तो s बराबर क्या आएगा 9/3 ऐसे आ जाएगा, यही शैडो की लंबाई होगी, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए इसे क्विकली कैसे करें, इससे भी तेज, इससे भी तेज इसको हम कैसे करें, शॉर्ट, ठीक है, स्मार्ट वे में कैसे करें ताकि आपका टाइम बचे। जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या कहा था, 30 के साथ वाली साइड क्या होगी हमेशा, ये 90, ये 30 पे कितना 60, 30 के साथ वाली साइड हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, और अगर ये बड़ी है तो इसका √3 गुना होगी। आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं क्या, मैंने क्या कहा, दोबारा सुनेंगे, 30 एंगल छोटा है, 30 के साथ वाली साइड क्या होगी, बड़ी, तो ये साइड बड़ी है तो इसका √3 गुना हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। समझ रहे हैं, तो ऐसे भी आप उसको कर सकते हैं। क्या क्लियर हुआ आपके क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब देना, कमेंट करके बताना, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट्स बना के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर आपके लिए। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, एक 10√3 मीटर ऊंचे भवन से, अब देखो भाई भवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में भवन की बात हो रही है, ये तो भाई भवन बनाया, ये आधार होगा, 10 मीटर 10√3, ये जो भवन है 10√3 मीटर ऊंचा है, ठीक, से दो बिंदु P और Q जमीन पर अन्वेषित किए जाते हैं। यहां से इससे P और Q दो बिंदु हैं, अन्वेषित किए जाते हैं, ठीक है, P मान सकते हैं, Q मान सकते हैं, इनको मिला देंगे, ठीक, ये P ये Q। आगे उसने आपको क्या कहा, या आप इसको P माने, इसको P मानेंगे, जो पहले कहा वो दूर, जो बाद में कहा वो पास, ठीक। तो P और Q दो बिंदु अन्वेषित किए जाते हैं यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण कोटिपूरक है। हमने मान लिया जो पहला एंगल है थीटा है और दूसरा एंगल क्या है फाई है, ठीक। उसने कहा ये दोनों कोण क्या है कोटिपूरक है। पी क्यू की लंबाई, P से Q तक जो डिस्टेंस है वो है आपकी 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर है। तो P से भवन की दूरी क्या होगी, इस P से भवन की दूरी निकालनी है, P से पूरी कंप्लीट डिस्टेंस निकालनी है हमें, ये डिस्टेंस P से पूरी डिस्टेंस निकालनी है। तो समझिए क्या करेंगे जो ये क्वेश्चन आसान बने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी ही ये हमें आंसर देगा, और आंसर कैसे देगा, ठीक है। एक बात देखो आप, ये तो 90 होगा, ये क्या होगा 90, ये दोनों कोण वो क्या कह रहा है कोटिपूरक है, कैसे हैं दोनों कोण कोटिपूरक है, ठीक। कोटिपूरक होने का मतलब क्या बनता है आपको कि थीटा प्लस फाई बराबर क्या है 90। अभी स्पीड में आपकी स्लो ही रखूंगा क्योंकि मैं अभी आपको अपनी तरफ से करा रहा हूं, जब बारी आपकी आएगी तो आपको मौका दिया जाएगा तेज करने का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये दूसरा एंगल आप ऐसे समझे 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस कितना है थीटा। अब इन दोनों को आप जोड़कर देखें तो 90 ही आएगा इनका सम, थीटा से थीटा कट जाएगा। तो ऐसे कोण कोटिपूरक होंगे जिनका सम 90 आएगा। पहले बेसिक से कराता हूँ बिल्कुल, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जाम में कैसे करें वो तरीका सिखाऊंगा। आप इसमें थीटा अप्लाई करो या tan थीटा, tan थीटा किसका रेशो होगा आपका परपेंडिकुलर, तो tan√3 अपॉन बेस, बेस आपको नहीं पता इसको हमने x मान लिया, तो यहां से ये इक्वेशन आई आपकी, ठीक है। अब एक चीज का हम अगर ध्यान रखें, यहां पर x तो हमारा हो ही गया, इसको हम यहां से क्या मान सकते हैं, ये 20 है पीछे,
इसको मान सकते हैं यहाँ पर y मान सकते हैं। तो अब 90 माइनस थीटा पर tan अप्लाई करो, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर tan √3 अपॉन ये क्या जाएगा, y रहेगा आपका, ये क्या आएगा, y आएगा। ठीक है ना, क्या समझते हैं आप इतना? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, या अगर आप इसको y मान लें, सिंपल इतना मान लें, तो आपके पास ये पूरा जो बेस है कितना हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस 20 लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो और आसान रहेगा। तो ये आपका, इसको tan 90 माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर tan √3 अपॉन y, ये हो गया। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो अगर हम इसको दोबारा से कोट tan लिखें, दोबारा से हम इसे tan बनाएं, तो ये पलटना पड़ेगा हमें y अपॉन tan √3। अब क्योंकि ये भी tan की वैल्यू है और ये भी tan की वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यू को हम क्या रख देंगे, यहाँ पर बराबर रख देंगे। तो ये हटा रहा हूं मैं, ऊपर लिखूंगा ये वाली वैल्यू tan √3 अपॉन y प्लस 20 इज इक्वल टू y अपॉन tan √3। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो कितना आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 300, 10 दम 100 और 3 आ जाएगा 300। ये मल्टीप्लाई करेगा y² प्लस 20y, 300 लेके जाएंगे, वो इक्वेशन बनेगी आपकी y प्लस 20y माइनस 300, ये बनेगी। समझ गए इतना? ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए। अगर आपने यहां तक कर लिया तो अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे, 300 का आप फैक्टर कीजिए। 300 का फैक्टर आप सभी जानते हैं कैसे होगा, 30 गुना 10 300 आएगा, और 30 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 20। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो मैं मान के चलता हूँ आपसे फैक्टर आते हैं, फैक्टर होंगे आपके, ये आपके फैक्टर बनेंगे यहाँ से बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, -30। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव ही होगी, इसका मतलब y की वैल्यू हम लेंगे 10। तो y बराबर जब ये 10 आया तो 10 ये 20, ये टोटल कितना आ गया आपके पास, 30। तो इस बेस से, यहाँ से भवन से, टावर से P तक दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 30 आ गई, और 30 आपका क्या होगा, आंसर। ये तो हो गया बेसिक। अब देखो इसको एग्जाम में कैसे करें। शुरुआती क्वेश्चन है, मैं शुरुआत में आपको इस तरह से कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस, लेकिन बाद में मैं आपको धीरे धीरे स्टेप कम करूंगा, धीरे धीरे स्टेप कम करूंगा, और फिर आपको हवा में उड़ा के ले चलूंगा। ठीक है, तो अब देखो इसको एग्जाम में कैसे करें, एग्जाम में कैसे करना है। ठीक भाई, हमें पता है, यहां से इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक, हमें पता है इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 है। कोटि पूरक है, कोटि पूरक कहे या पूरक कहे, 90। तो इसको 30 और इसको 60। ठीक, अगर ये 30 ये 60, ये हमारी कितनी थी, 10√3। एक बात देखो, ये जो साइड है ये पूरी की पूरी 30 के साथ। ठीक, ध्यान देना, इसमें आओ पहले आप, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। हमें ये तो पता ही है, हमें ये तो पता है 20 है। ठीक है, ये 20 है। अब यहां पर देखो, ये 60, ये 90 थे, कितना, 30। ठीक, 30 के साथ वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी, ये बड़ी है। ठीक है, 60 के साथ वाली साइड क्या होगी, छोटी। तो इस साइड को किससे भाग करेंगे, √3 से। √3 से √3 खत्म, कितना बचा, 10। ये लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, 10। 10 ये 20 ये, आंसर कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। समझ में आया क्या, कितना बड़ा किया। आप ये देखो कितना बड़ा इसको किया, कितनी बड़ी हमने इसमें मेहनत की, कितना ज्यादा लिखा, समझा, सोचा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं सोचना पड़ रहा। जो मैंने आपको शुरुआत में पॉइंट बताए वो आपके ध्यान होंगे, दोबारा सुनेंगे, मैं दोबारा से चित्र बना रहा हूँ, फिर आपको पूरा समझा रहा हूँ। हार नहीं मानूंगा जब तक आपको सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, देखो 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 जरा यहाँ पर देखो, ये हमने डायग्राम बनाया था इस तरीके से। ठीक, और इस तरीके से ये भवन था, इसकी ऊंचाई कितनी थी, 10√3। एक पॉइंट यहाँ पर P था, एक पॉइंट यहाँ पर क्या था, Q। हमने इसको Q से मिला दिया। ठीक, ये एंगल 30 और ये एंगल कितना,
60, उसने शुरुआत में कहा था 40 पूरे का, तो ये 30 हो गए 60 हो गए, यही बात होगी। अब ये मत दिमाग लगा लेना आप कि ये 45 हो गए 45 हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। 30 और 60 ले लेंगे। ठीक, ये हो गया 90। एक बात मुझे बताओ, ये तो दे रखी है उसने आपको 20 पहले दी थी, ये 60, तो ये कितना हो गया आपके पास 30। 30 के साथ वाली साइड क्या है, बड़ी होती है, ये बड़ी है। तो 60 के साथ वाली साइड कैसी होगी, छोटी। इससे छोटी कैसे बनाएंगे, छोटी करने का मतलब भाग करना। और 30 और 60 के केस में √3 से गुणा √3 से भाग, तो ये आ गया 10। तो यहाँ से यहाँ तक कितने आ गया आपके पास 10, 10 ये 20, ये आंसर आ गया 30। ठीक है, तो आज मैंने कोशिश की है कि आपका थोड़ा सा बेसिक से लेके चले और धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाएं। आज बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते छोटे छोटे, लेकिन आपको बिल्कुल गहराई से लेके अगर चलने वाली बात है तो छोटे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करने जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में हम केवल और केवल क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा भारी समझे जाने वाले क्वेश्चन हम वहां पर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।